नमस्कार दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बतानी थी आपको। जो यूपी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो आयोग चाहता है कि नवंबर या दिसंबर में करवा लिया जाए। जैसे कि अंदर से सूचना आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर के महीने में करवा लिया जाए। तो आप नवंबर या दिसंबर मान के तैयारी करें दोस्तों। नवंबर या दिसंबर मान के फ़िलहाल तैयारी करें। आयोग की मंशा है कि आपका आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में करवा लिया जाए। लेकिन फिर भी इसमें कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल तो यही है कि नवंबर या दिसंबर में आयोग चाहता है कि एग्ज़ाम करवा लिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बाद में बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी छूटे ना। और एक चीज़ और, भर्ती तो आनी थी अप्रैल में। ये यूपीएसआई की भर्ती अप्रैल में आनी थी, लेकिन ओटीआर की वजह से और कुछ आरक्षण के कारणों की वजह से ये भर्ती लेट हुई है, जो अब आई है इस महीने में, अगस्त में। वरना तो ये भर्ती अप्रैल में ही आनी थी। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अब एक नज़र सिलेबस पर डाल लेते हैं दोस्तों। सिलेबस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जो छूट तो 3 साल की सबको ही मिली हुई है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस हो या फिर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो जो है 1/4/2025 से लेकर के फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11/9 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 से लेकर 11/9/2025 के बीच का ही बना हुआ होना चाहिए दोस्तों। आपका सर्टिफिकेट इन दो डेटों के बीच का ही बना हुआ होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट 1/4/2025 से लेकर 11/9/2025 के बीच का ही बना हुआ होना चाहिए दोस्तों, तभी वैलिड है वो, वरना वैलिड नहीं है। रही बात सिलेबस की, बात सिलेबस में नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। और आपको फ़ोटो तो लाइव ही अपलोड होना है दोस्तों, जैसे रेलवे में होता है, एसएससी में लाइव अपलोड होने लगा अब। ऐसे ही अब रेल इसने भी कर दिया, यूपीएसआई वाले ने में भी आपको फ़ोटो लाइव ही अपलोड होगा। रही बात सिलेबस के, सिलेबस में 4 सेक्शन है। हर सेक्शन में 40-40 प्रश्न आने हैं दोस्तों। हर सेक्शन में 40-40 प्रश्न आने हैं। हर सेक्शन में 40-40 प्रश्न आने हैं। टोटल देखें तो 160 प्रश्न आने हैं। 160 प्रश्न आपको 120 मिनट में करने पड़ेंगे। अब ये लगा लो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 160 क्वेश्चनों को अगर आप आंसर भी करें, टिक भी करें, गोला भी भरें, तो कम से कम 18-20 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि आप पेपर में देखोगे कि सर ये हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ये देख के करोगे तब भी आप 18-20 मिनट लगा दोगे गोले भरने में। यानी कि लगा लो कि आपके पास 100 मिनट है 160 क्वेश्चन करने के लिए। यानी कि आपकी तैयारी बड़ी ताबड़तोड़ होनी चाहिए ताकि आप 100 मिनट में 160 क्वेश्चन कर पाएँ। क्योंकि 18-20 मिनट तक गोले भरने में चल जाएंगे। 160 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों, कम नहीं होते। रही बात सिलेबस की, हर सेक्शन में 35-35 क्वेश्चन आने हैं। हर सेक्शन में आपको अलग अलग पास होना है। ये भी एक चीज़ है इसमें। यानी कि हर सेक्शन में जैसे 40 क्वेश्चन है हिंदी में कम से कम आपको 14 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे, तभी आप पास माने जाओगे इस पेपर में, वरना आप फेल हो जाओगे। मान लो अगर आपके तीनों सेक्शन में 14 से ऊपर नंबर आ गए और ये लास्ट मैथ में या फिर रीजनिंग में आपके नंबर 14 से कम चले गए, तो आप फेल माने जाओगे, पास नहीं हो सकते फिर आप। और कम से कम ये मानो कि 160 क्वेश्चनों में से 120 क्वेश्चन तो आपको सही करने पड़ेंगे। 160 क्वेश्चनों में से 120 क्वेश्चन तो आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आप सोचें फाइनल मेरिट में नाम बनाने के लिए अपना। आपका नाम फाइनल मेरिट में तभी आ सकता है जब आप 120 प्लस क्वेश्चन सही करें। क्योंकि पिछली बार 2021 की मेरिट के हिसाब से देखें तो 120 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे हर हाल में, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ हो नहीं सकता। रही बात सिलेबस की, तो हिंदी 40 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के। संविधान, जी के, मूल विधि के 40 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका मैथ है, मैथ के 40 क्वेश्चन आएंगे।
रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने हैं। सिलेबस दिया ही हुआ इन लोगों ने। 3 साल की छूट सब लोगों को मिली हुई है। प्रमाण पत्र का मैंने बता ही दिया आपको, जो सर्टिफिकेट होने हैं EWS और OBC, ये 1/4/25 से लेकर 11/9/2025 तक के बीच का बना हुआ होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। एक चीज़ और, आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। आपका रिजल्ट, आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, वरना नहीं भर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास आपका रिजल्ट ही नहीं आया, डिग्री ही नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे दोस्तों। इसलिए आपके पास डिग्री होवे तभी आप फार्म भरें, वरना ना भरें। ठीक है दोस्तों, यही जानकारी थी। और एग्ज़ाम तो नवंबर दिसंबर में करवाने की मंशा है आयोग की। फ़िलहाल तो यही चल रहा है कि नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम करवा लिया जाए, लेकिन फिर भी बाई चांस 10% चांस है कि लेट हो जाए। 90% चांस तो यही है कि नवंबर दिसंबर में करवा लिया जाए। अगर 10% चांस मान लो कि लेट हो जाए, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। फ़िलहाल तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कन्फर्म है फ़िलहाल के लिए। तो आप नवंबर दिसंबर मान के अपनी तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, ऐसी और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने बताई होगी, आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में करवाने की आयोग की मंशा है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं फॉर्म भरने की, जो UPSI का फॉर्म है वो कैसे कैसे भरना है, आपको कैसे कैसे OTR करना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बाय।